बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। फ़न मस्ती विद ताहिर शाह में ताहिर शाह आपके सामने हाज़िर है। आज मैं एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात को यहाँ पे वाज़ेह करने आया हूँ और वज़ाहत या वज़ाहतें तो ख़ैर मैं नहीं देने आया, लेकिन एक बात को वाज़ेह करने आया हूँ कि एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या कोई 6 तारीख को 6 फरवरी 2023 को कराची शहर में, जो अपने रोशनियों का शहर है, रोशनियों का शहर, वहाँ पे पेश आया और पेश भी आया तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ आया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो लोग जो कि सीनियर और हमारा जो आर्टिस्ट है, जो अदाकार है, फ़नकार है, वो हमारे मुल्क का असासा। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बात करूँ, लेकिन जिस जिस तरह मुझसे बात हो सकती है, मैं यहाँ पे बातों की कलाबियाँ आपस में जोड़ूँगा और उन तमाम जज़्बात एहसासात का इज़हार करूँगा जो कि मेरे अंदर पनप रहे हैं। एक प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम फ़िल्म वाला प्रोडक्शंस, जिनसे कभी मैं भी एसोसिएटेड रहा हूँ और मैंने भी उनकी खिदमत में शामिल रहा हूँ। बतौर फ़नकार, एक अदाकार के मैंने काम किया है वहाँ पे और बड़ी प्यारी उनके साथ यादें हैं कि डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर्स हों या कास्ट क्रू हो या जितनी भी उनकी जो पूरी पेशे वराना मैनेजमेंट होती है। वाक़या मैंने ये सुना कि जी हमारा कराची में जो इलाका है पीआईबी कॉलोनी, वहाँ पे जमशेद क्वार्टर्स, वहाँ पे एक घर में हमारे मकान की इजाज़त के साथ वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। मैंने ये वीडियो बनाने से कब्ल ये बहुत ज़्यादा तहकीकात की और बहुत रिसर्च, जिसे आप रिसर्च कहते हैं अंग्रेज़ी इस्तिलाह में, तो मैं ये रिसर्च करके आया तो सुना कि कुछ लोग तो कह रहे थे जनाब कि ड्रामे की शूट थी और कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वो कोई, मतलब फ़िल्म का नाम तो किसी ने लिया नहीं, लेकिन दरअसल वो फ़िल्म का सेट था जिसमें हमारे जो सीनियर्स अदाकार जैसे गुले राना और हेरा मानी, उसके अलावा सुन कहते हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा भी थे डायरेक्टर्स फ़िल्म वाला प्रोडक्शंस के, जिसमें शामिल नबील कुरैशी द वेल नोन, जिन्होंने अपने क्रेडिट पे मूवीज़ बनाई नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ और लोड बेडिंग, खेल खेल में, कायदे आज़म जिंदाबाद, नामालूम अफराद जो है हिस्सा दोम यानी पार्ट टू। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में एक कम अरसे में बनाई हुई अपनी पहली फ़िल्म नामालूम अफराद, उसको न सिर्फ उसी साल में बनाया बल्कि उसी साल उसको सिनेमा घरों में रिलीज़ भी कर दिया, ताकि इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में रिवाइवल हो, उसका कुछ वो एक ऐसी ताकत पकड़े कि फ़िल्में चल सकें। क्योंकि उस वक़्त तो बॉलीवुड फ़िल्में चल रही थी कराची में, अगर बात की जाए पाकिस्तान में, हॉलीवुड फ़िल्में चल रही थी। ये वो पायनियर लोग हैं जिनकी ये वो असासे हैं कि जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। हम कराची वाले कानून को आखिर अपने हाथ में क्यों लेने लगे हैं? हम कराची वाले जब किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो हम उनको क्यों जलाने लगे हैं? उन पे तशद्दुद करके हम क्यों ये करने लगे हैं कि जी अ, उनको जान से मार देते हैं, फिर जला देते हैं और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों देखने में आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब-किताब हो रहा है, ज़माना जहालियत की तरह से? खैर, उन अदाकारों के साथ जिन्होंने बहुत सारे एज़ाज़ात, निगार अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड्स, हम टीवी अवार्ड्स और पीसा अवार्ड्स वगैरह अपने नाम किए, ठीक है? मैं ये मत समझिएगा कि जी मैंने उस प्रोडक्शन हाउस में काम किया तो मैं जो हूँ उसे तरफदारी कर रहा हूँ, या ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहने का सारा मकसद ये है कि जब हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किसी भी इंडस्ट्री में कोई शख्स अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको ही डिग्रेड किया जाता है, उसको ही उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको
मार दिया जाता है या उस वो जान से ही चला जाता है या फिर वो उसको ऐसा कर दिया जाता है, ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसे रवैये हमारे क्यों हैं? हमने जब ये मुल्क हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे और फिर हम एक ज़िंदा कौम हैं का नारा भी लगाते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम ये भी कहते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों कि हम अपने माशरे में रहते हुए ऐसे क्यों हो गए हैं? वाक़या कुछ यूँ है मुख्तसरन कि जिस भले शख्स ने जिसके घर पे तोड़-फोड़ हुई, अहियान मोहल्ला ने तोड़-फोड़ की, दर्जनों अफ़राद आए, उन्होंने तोड़-फोड़ की, उसका मेन गेट तक नहीं छोड़ा, घर में वॉशिंग मशीन, सहन में पड़ी हुई चीज़ें, किचन में पड़े हुए सिंक, चीज़ें, प्लेटें, ये वो, पानी की टंकी, सबकी तोड़-फोड़ की। अदाकार सारे जो है अपने आप को सेव करने के लिए डीओपी राना कामरान और नबील कुरैशी और हेरा मानी, गुल राना ये जो चीज़ें चीता-चीता अदाकार थे, इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए एक कमरे में बंद करके रखा। मेरा ये सवाल है कि हमारा आर्टिस्ट भी अब सेफ नहीं रहेगा? सियासतदान तो चलो अनसेफ रहे हैं हमेशा से, रोज़ा अव्वल से। खान लियाकत अली खान साहब की बात कर लें, उन्होंने गोली खा ली। फिर कायद-ए-आज़म के हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत मिस्टीरियस सी उनकी डेथ है। फ़ातिमा जिन्ना की भी बड़ी मिस्टीरियस सी डेथ है। हमारे अभी काफ़ी सारे ऐसे हैं ज़िया उल हक हो गए और आमिर लियाकत, मीडिया के अरशद शरीफ, कितने लोग हैं जो मतलब किस तरह हमारे कौम के असासे जो पाकिस्तान की पहचान न सिर्फ इधर बल्कि बैन अवी तौर पे वो तमाम असासों को ज़ाया कर दिया जाता है इस तरह बेदर्दी से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो वो लोग फिर अब यही है कि अपनी जान छुड़ा के वो किसी तरीके से भागे हैं वहाँ से। फ़िज़ा अली मिर्ज़ा जो कि उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी, उन्होंने बर वक़्त पुलिस को बुलाया और ये सब हुआ। जमशेद टाउन क्वार्टर थाने में जो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की गई और रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद जो है वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या आगे जाके कभी हम आर्टिस्ट भी जैसे मैं भी आपको एंटरटेन करता हूँ, कभी मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ ड्रामा करूँगा या मैं फ़िल्म करूँगा या आप में से कोई ऐसे लोग जो कभी अदाकार बन जाएँगे, क्या आप और मैं हम लोग सेफ नहीं होंगे इस शहर में रहते हुए? रहते हुए इस शहर में हम लोग सेफ नहीं रहेंगे? मेरी गुज़ारिश है जमशेद टाउन के कहा जाता है कि वो लोकेशन है जहाँ पे नूरी शाह बाबा का जो मज़ार है उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल गली है और वहाँ पे एक गली में जो ये वाक़या हुआ है, उस गरीब भले बंदे की भी कोई मदद कर दे अलियाने मोहल्ला में से ही जो तोड़-फोड़ करने आए थे गुस्से में कि जी यहाँ शूटिंग नहीं होगी, बेहयाई हो रही है। ये प्रोडक्शन हाउस बेहयाई वाली चीज़ें बनाता भी नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट बनाता भी नहीं है। उस भले आदमी का कोई नुकसान भरेगा, चलिए वो प्रोडक्शन हाउस वाले तो माशाल्लाह काफ़ी पैसे वाले हैं, नुकसान तो उनका भी बहुत ज़्यादा हुआ है। वो अपना नुकसान भी भरेंगे और भले मानदेय आदमी का भी नुकसान भर देंगे। लेकिन थोड़ा-सा आप लोग भी सोचें कि ऐसा ना करें, क्योंकि शूटिंग के खिलाफ आप होते हैं लेकिन फिर वही चीज़ें आप यूट्यूब पे भी ढूँढते हैं, वही चीज़ें आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी टीवी के पर्दे पे भी ढूँढते हैं। आप देखना चाहते हैं हमारे यहाँ पे कोई बेहयाइयाँ नहीं हो रही होती हैं, उस भले बंदे को ये अलियाने मोहल्ला ने और दर्जनों लोगों ने कहा आके कि बेहयाई हो रही है, शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कोई बहस हो भले बंदा जिसके घर में शूटिंग हो रही थी, उसका जो पड़ोसी है वो जेलसी के फैक्टर में आके उसने सारी चीज़ें की और ये ऑल दैट ये सब कुछ हुआ। तो ज़रा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, साथ दें एक-दूसरे का। जेलसी क्या, उसके घर में शूटिंग नहीं हो रही है, उसके घर में शूटिंग हो रही है। एक तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, हम किसी के साथ हम लोग मुकाबले में क्यों उतर आते हैं? अगर हमें किसी चीज़ की एहसास कमतरी है, तो एहसास कमतरी में हम लोग हैवानी सलूक करने लग जाएँगे किसी के साथ कि हमारा उस भले बंदे ने बिगाड़ा कुछ नहीं है, हम उसके घर में घुस गए हैं जी और तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब क्या तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई हुई है। ये अदाकार आपका कौमी कीमती असासा हैं, ये आपको एंटरटेन करते हैं, ये आपको आप इनको देख के महज़ूज़ होते हैं, आप ये आपका कीमती असासा है, आप इनकी कदर करें, ज़रा आप इनकी कदर करें। मेरी तमाम जो फ़िल्म वाला प्रोडक्शन टीम के जो जितना कास्ट क्रू है, प्रोड्यूसर हैं, एसोसिएट्स हैं और जितने डीओपीज़ हैं, जितने अदाकार हैं, उन सबके साथ बेइंतहा हमदर्दी है कि मुझे बेइंतहा अफ़सोस है, मैं भी आप लोगों का ही हिस्सा हूँ।
मुझे बेइंतहा अब हमदर्दी है आप लोगों के साथ कि अल्लाह आप लोगों की सेहत को बेहतरीन रखे और जो काविश आप जो और मेहनत आप कर रहे हैं फ़िल्म को बनाने के लिए, वो फ़िल्म आपकी मुकम्मल हो जाए। कराची में ही कोई अच्छे इंसान दोस्त और इंसानियत रखने वाले जगह पे ही आपकी कुछ जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जो आपकी लोकेशन भी आपको मिल जाए और कुछ ऐसे प्यार करने वाले अलियाने मोहल्ला भी मिल जाए जो कीमती असासों का ख्याल रखते हैं। और ये हम नहीं हो सकते। ये जो वहाँ के अलियाने मोहल्ला ने किया, जो आप लोगों ने किया है, आप हम में से नहीं हो सकते। हम पाकिस्तानी सारी दुनिया में किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे इस बात से कि लोग बोल रहे होंगे कि जी यहाँ के तो अदाकार भी सेफ नहीं है अब। ये हम नहीं हो सकते, ये हमारे रवैये नहीं हो सकते। हम पाकिस्तानी हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये मुल्क हासिल किया। हमारे रवैये वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और हर तरीके से ये देखे जाते हैं। इतनी थू-थू था-था करवाते हैं आप लोग इस रवैये से। आप लोग ज़रा सोच नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम कितना बदनाम होता है? और फिर उसके आर्टिस्ट और टीवी इंडस्ट्री और फ़िल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों के ऊपर आप हमला करते हैं। लम्हा फ़िक्रिया अफ़सोस की बात है और सोचिए इस बारे में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।